हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन था, उसमें से हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो 5 था वो छूट गया था। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, use Euclid's division algorithm to show that the cube of any positive integers is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। कल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक किया था लास्ट क्लास में। वहाँ पे क्या बोला था, show that the square, क्या बोला था, square of any positive numbers 3m और 3m प्लस 1 टाइप का। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था, ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन होता है, स्क्वायर बोलता है, तो डायरेक्टली जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, उस फॉर्म में नंबर को कंसिडर करने के बाद उसको स्क्वायर करना है। क्यूब बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को क्यूब करना होगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। Let a and b any two positive integers and b equals to, सपोज हम लोग यहाँ पे 3 ले लिया, b equals to 3। Therefore, according to Euclid's division algorithm, we can write here a equals to 3q plus r. So r less than क्या होगा, 3, greater than equal 0। कल भी इसी टाइप में लिखा था। ओके, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या क्या होगा, r इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू इसका 2 हो सकता है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, तो r का वैल्यू तीनों केसों के लिए हम लोग इसको क्यूब करेंगे, उसके बाद उसको 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इसी फॉर्म में लिखने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, तो फॉर r इक्वल्स टू 0, अगर r इक्वल्स टू 0 हो गया तो r का वैल्यू अगर यहाँ पे मैंने रख दिया 0, तो a इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिलेगा, 3q, है ना। a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3q। तो हम लोग को क्या करना है, क्यूब ऑफ द फॉर्म बोला है। आगे का क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर ऑफ द फॉर्म, तो स्क्वायर किया था। तो ये टाइप का क्वेश्चन का बेसिक फंडा यही है, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर करना है, क्यूब बोला है तो क्यूब करना है। तो यहाँ पे क्यूब बोला है, तो क्यूबिंग बोथ साइड हम लोग क्यूब कर दिया, तो क्या मिलेगा, a क्यूब 3 क्यूब 27 क्यूब। सो 27 को हम 9 इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं, और क्यूब को 3 क्यूब को अगर हमने m1 ले लिया तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 9m1। डेट मीन्स a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, हियर वी कैन राइट a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m1, दिस इज 9m। ठीक है, वेयर यहाँ पे m1 क्या है, वेयर m1 इज इक्वल्स टू 3 क्यूब सम पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो फर्स्ट केस हम लोग लिया 9m में हम लोग कन्वर्ट कर दिया a क्यूब को, तो ये तो हो गया एक ठो। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट केस में हम लोग लेते हैं r इक्वल्स टू 1। तो फॉर r इक्वल्स टू 1 क्या होगा, फॉर r इक्वल्स टू 1, सो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। तो सेम प्रोसेस में क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे क्यूब कर देना है। a क्यूब इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3q प्लस 1 होल क्यूब।
ओके, तो यहाँ पे आ गया ए क्यूब एंड 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब. सो 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब, डेट मीन्स इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब? तो ए प्लस बी होल क्यूब क्या है? ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ये क्लास 9th क्लास में मिला था. तो यहाँ पे ए का जगह पे यहाँ पे 3 है और बी का जगह पे यहाँ के 1. सो यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला में इसको ब्रेक करना है. तो क्या मिलेगा? ए क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए क्यूब मतलब 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर बी. ओके, बी मतलब 1, सॉरी 1 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 क्यूब मतलब बी क्यूब. ओके, तो यहाँ पे ए क्यूब मिलेगा. तो यहाँ पे हो गया 3 क्यूब मतलब 27 क्यूब प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यू 1 क्यूब, डेट मीन्स 1. ओके, तो यहाँ से हम लोग ये तीनों टर्म में से हम लोग को क्या कॉमन मिलेगा? ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9 कॉमन ले सकते हैं. ओके, 9 एज अ फैक्टर. सो 27 से 9 ले गया तो यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1. अगर हमने यहाँ पे m2 ले लिया, दिस 1 इज इक्वल्स टू अगर m2 कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा? 9m2 प्लस 1, डेट मीन्स 9m प्लस 1. ओके, तो ये पार्ट कैमरा में आ रहा है नहीं कि देखते हैं. ओके, दिखाई दे रहा है. तो नीचे का पार्ट कैमरा में ये नहीं होगा तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग. तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. यहाँ तक नोट कर लीजिए. ओके, सो यहाँ पे 9 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को हम लोग m2 ले लेंगे. ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9 m2 प्लस 1 where m2 is equals to what? 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, सम पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, तो हमने ए क्यूब को भी 9m प्लस 1 फॉर्म में लिख के दिखा दिया. दिस इज इक्वेशन 2. अभी लेना है हम लोग का थर्ड केस. थर्ड केस में क्या था? r का वैल्यू r इजिकल्स टू 2 था. ठीक है, तो देखते हैं r इजिकल्स टू 2 होने से हम लोग को क्या मिलेगा. तो फॉर r इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2. सो हम लोग को क्यूब करना है. ए क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल क्यूब. तो यहाँ पे फिर से a प्लस बी होल क्यूब में आ गया. तो ए क्यूब होगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ओके, तो यहाँ पे 3 क्यूब मतलब 27 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 9 3 जार 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 4 3 जार 12 3 जार 36 क्यू प्लस 2 क्यूब, डेट मीन्स 8. तो ये तीनों में से क्या कॉमन लेगा हम लोग? 9. ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9 कॉमन लेने से क्या होगा? 27 से 9 आने से 3 क्यूब प्लस 9 6 जार 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जार 36 क्यू प्लस 8. अगर इसको हम लोग m3 ले लेते हैं
9m3 + 8, तो हम लोग को मिल गया क्या 9m + 8 फॉर्म में आ गया। दिस इज इक्वेशन, सो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इक्वेशन 3 है, वेयर m3 = what, 3q³ + 6q² + 4q। ओके, तो from equation 1 to 3 what we can say? From equation 1 to 3 we can say that the form of any the cube of any positive integers is of the form 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ओके, तो लास्ट स्टेटमेंट हम लोग का क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we can say that the cube of any positive integers is of the form 9m, 9m + 1, 9m + 8। ओके, तो यह तक था हम लोग का सॉल्यूशन। तो ऐसा टाइप का कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन आता है हम लोग का डेट क्यूब ऑफ स्क्वायर ऑफ, तो यूक्लिड्स का जो था हम लोग का a = bq + r, तो यहाँ में से a कंसिडर करना है, b का वैल्यू तो यहाँ में से मिल जाएगा, तो इसको स्क्वायर ऑफ द फॉर्म बोलने से स्क्वायर करना है, क्यूब ऑफ द फॉर्म बोलने से क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद उसको कॉमन लेके 9m, 9m + 1 या 3m, 3m + 1 उस फॉर्म में लेके दिखाना है। तो इसी तरह हम लोग का यहाँ प्रूफ होता है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था 5, ये कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं, एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो देखते हैं व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ओके, देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है। तो यहाँ पे दिया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। दैट मीन्स कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ में क्या होगा, ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। दैट मीन्स यहाँ पे सपोज हम लोग ले लिया 120। ओके, 120 सपोज एक तो कंपोजिट नंबर ले लिया। सो 120 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 से डिवाइड करने से प्राइम 2 6 12 0 2 30 2 15 3 5। दैट मीन्स 120 को हम लोग लिख सकते हैं एज ए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। दैट मीन्स 2³ × 3⁻1 × 5⁻1। तो ये है 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो 120 का प्राइम फैक्टर बोलने से क्या होगा, यहाँ पे 2³ आएगा, 3⁻1 दैट मीन्स 3 एंड 5⁻1 दैट मीन्स 5 आएगा। तो यहाँ पे है, अगर किसी भी नंबर का 2 प्राइम फैक्टर में 2³ 3⁻1 5⁻1 आता है, वो हमेशा 120 ही होगा। और 120 को फैक्टराइज करने से यही हम लोग को प्राइम फैक्टर मिलेगा। तो इसलिए ये क्या है, यूनिक है। बट और इसका और जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 3⁻1 2³ × 5⁻1। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या क्या है। अगर 6 लिख दिया, 6 इज़ ए कंपोजिट नंबर, इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 × 3 2⁻1 एंड 3⁻1। तो ये 6 के लिए क्या है, यूनिक।
2 टू दी पावर 1 एंड 3 टू दी पावर 1 ओनली प्राइम फैक्टर होगा 6 का ही होगा। अगर हम लोग लिख दिया जाए 8 का प्राइम फैक्टर ये होगा तो ये गलत है। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 क्यूब। 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर के लिए उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है? यूनिक है। वो उसी नंबर के लिए होगा, दूसरा किसी के नंबर के लिए वो नहीं होगा। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा, ठीक है। 2 क्यूब, 3 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन इसका जो प्राइम फैक्टर है ये 2, 3, 5 ही आएगा। यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टर 2, 3 ही आएगा, ओके। तो सपोज हम लोग यहाँ पे ले लिया 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 5, 2 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1। तो यहाँ पे अगर 2 टू दी पावर 1 है, 5 टू दी पावर 1 है तो उसका किसका प्राइम फैक्टर होगा? 10 का होगा, और दूसरा कोई भी नंबर का ये नहीं होगा। तो यही है हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हम लोग को पता था कि किसी भी नंबर को हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो ये सब मिला। तो ये था हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम जो है इससे हम लोग क्या किया? कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस किया है। तो प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करने का बाद ये प्रोसेस से भी हम किसी भी नंबर का HCF एंड LCM फाइंड कर सकते हैं। हम लोग इससे पहले HCF फाइंड किया था बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का हिसाब से जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम लोग HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट में कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं, ओके। बिफोर दैट पॉज द वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग HCF और LCM 3 स्टेटमेंट लिखा है। तो HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग HCF कैसे फाइंड करेंगे? तो वहाँ पे देखना है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। क्या देखना है? स्मॉलेस्ट पावर देखना होगा ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब जितना भी नंबर दिया होगा, हर नंबर में जितना प्राइम फैक्टर होगा वो सब जिसमें से कॉमन होगा और स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, वो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वही होगा HCF। और LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। दैट मीन्स LCM में क्या आएगा? ग्रेटेस्ट पावर आएगा, और HCF में क्या आएगा? स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ पे जो फैक्टर कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर ही आएगा, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर आएगा और इन्वॉल्व इन द नंबर, ग्रेटेस्ट पावर एंड अदर नॉन कॉमन जो प्राइम नंबर होगा वो भी LCM में होगा। और नेक्स्ट सेक्शन में लिखा है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B we have HCF of A and B into LCM of A and B equal A into B। That means किसी दो नंबर का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है, HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो दो नंबर का प्रोडक्ट का साथ क्या होगा? इक्वल होगा। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल का साथ HCF फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे, और ये स्टेटमेंट भी हम लोग प्रूव करेंगे, ओके। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Let us take 3 numbers 6, 72 and 120। हम लोग 3 नंबर ले लिया, ओके। तो 3 नंबर का हम लोग को फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है? यहाँ पे लिख देता हूँ HCF, LCM। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट था वो किसी दो नंबर पे हम लोग ट्राई मतलब देखेंगे वेरिफिकेशन करके क्या होता है। तो HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना 6, 72 एंड 120। एक तो एग्जाम्पल लिया है, देखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम लोग को फर्स्ट क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 का प्राइम फैक्टर
2^1 इंटू 3^1 होगा, है ना। तो 72 का देखते हैं क्या होगा। तो 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने से कितना होगा, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 236, 2 18, 2 9, नेक्स्ट 3 3। तो यहाँ पे क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 डेट मीन्स 2 क्यूब 3 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है 120, 100 का 20 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 120, 60, 30, 15, 5। सो 120 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब इंटू 3^1 इंटू 5^1, 260, 120, 230, 60, 215, 30, 3 5 जार 15, 36, 18, 9, 3 3, 2 is 2। ओके, तो ये तीनों नंबर का ACF क्या होगा देखते हैं। ACF ऑफ 6, 72, 120। हम लोग क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम। स्मॉलेस्ट पावर देखना है और कॉमन। तो यहाँ पे देखिए 2^1 है, 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, तो तीनों में कॉमन है 2 और स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2^1। सो यहाँ पे वी गेट 2^1। ओके, 2 2 2 6 में भी है, 72 में भी है, 120 में भी है, 2 एज ए फैक्टर। डेट मीन्स 2 जो प्राइम फैक्टर है वो तीनों के लिए कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर को देखना है। उसका बाद लोएस्ट स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2^1, 2 क्यूब 2 क्यूब, डेट मीन्स 2^1 आएगा इनटू यहाँ पे 3^1, 3 स्क्वायर 3^1, 3 तीनों में कॉमन है और लोएस्ट स्मॉलेस्ट पावर कितना है 3^1। और यहाँ पे नहीं है 5 है 5^1, लेकिन 72 6 किसी में भी 5 नहीं है, तो हम लोग 5 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 5 कॉमन नहीं है। तो हम लोग को ACF कितना मिला 2^1, 3 मतलब 6। तो ACF ऑफ 6, 72, 120 इज इक्वल्स टू 6। तो LCM क्या होगा इसका, LCM 6, 72, 120। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर होने से क्या होगा 2 क्यूब 2 क्यूब। सो ग्रेटेस्ट पावर 2 क्यूब है, 2 क्यूब आएगा, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा और यहाँ पे नहीं है 5 आएगा। डेट मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया था, कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों फैक्टर यहाँ पे आएगा। तो 2 क्यूब मतलब 8, 2 क्यूब डेट मीन्स 8, 3 स्क्वायर 9 प्लस इंटू 5, 5 8 जार 40, 9 0 9 4 36। तो यहाँ पे मिल गया 360। तो 6, 72 और 180 का 120 का हम लोग का LCM मिला 360। 2^1, 2 क्यूब 2 क्यूब, सो 2 क्यूब आ गया, 3 1, 3 स्क्वायर 3^1, 3 स्क्वायर आ गया और 5^1 आ गया, 2 क्यूब 40, ठीक है। ओके, 360। तो इसी तरह हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से ACF और LCM फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हम लोग का स्टेटमेंट क्या था, किसी भी दो नंबर का, सपोज A एंड B दो नंबर है, तो ACF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दैट मीन्स A इंटू B। तो यहाँ पे 2 नंबर के लिए दिया है, 2 नंबर के लिए दिया है, तो यहाँ पे हम लोग भी 2 नंबर लेते हैं। सपोज यहाँ पे 120 नहीं है, 120 का हम लोग हटा देते हैं। तो इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, देखते हैं हम लोग का थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा था वो कैसे वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर बोला है, 2 नंबर के लिए था, तो हम 120 को हटा दिया। तो यहाँ पे ACF कितना होगा, ACF 2 इंटू 3 डेट मीन्स 6 हो जाएगा। LCM क्या होगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर मतलब कितना आएगा 72।
ओके 72 आ गया। अभी देखते हैं HCF ऑफ 6,72 डेट मीन्स A इन B था इनटू LCM ऑफ 6,72 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 72 कितना होता है। तो HCF इसका कितना है 6, LCM 72 और इसका भी 72, दिस इज इक्वल। तो किसी भी दो नंबर का HCF और LCM का प्रोडक्ट और वो दो नंबर का प्रोडक्ट का साथ हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है जैसे HCF दिया हुआ है, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया होता है, LCM फाइंड करना है, तो इस रिलेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर दो नंबर का HCF और LCM दिया हुआ है, प्रोडक्ट फाइंड करना है तो भी फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से। ओके ओके, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।